जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्याम जंक्शन। अगर आप भी भागवत के बारे में कुछ जानना चाहते हो, भगत और भगवान की वो अनोखी कथाएं जो आप जानना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जरूर लिखें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चौथा अध्याय, धुंधली धुंधकारी एवं गोकर्ण की कथा। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादि, जब समस्त ऋषिगण एवं वैष्णव सप्ताह पारायण की कथा सुनने में ध्यान मगन हो गए, उस समय मुरलीधर अपने मनोहारी तरमंगी रूप में करधनी, मुकुट, कुंडल एवं रतन जड़ित आभूषणों से शोभायमान होते हुए मस्तक पर केशर का तिलक लगाए अपनी सभी सखाओं सहित यक्षशाला में प्रकट होकर सभी को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। कथामृत का श्रवण करने से जो मनोरम छवि भक्तों के हृदय में बनी थी, वही अनंत कंत श्री कृष्ण अपने साकार रूप में उन्हें सम्मुख खड़े थे। उनके दर्शन पाकर उपस्थित ऋषिगण अपने आप को दंडवत प्रणाम किया। उसने अनंत को देखकर नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे प्रभु, आपने जिस कथा का वर्णन किया है, भागवत कथा को जिसने सुना उसी ने मुक्ति पद को पाया। अब कृपा करके इस महात्मा का भी वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी नारद जी का निवेदन सुनकर बोले, हे देव ऋषि, कलयुग में जो महापापी है वह भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र होकर मुक्ति पद को प्राप्त होगा। इस कथन में रत्ती भर में भी संदेह नहीं है। हम आपको एक अति प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा के श्रवण से पापियों के मन में नई चेतना जागृत हो जाएगी। दुष्ट प्रवृत्ति में सदा लिप्त रहने वाले प्राणी के मन में भगवानम की महिमा अलौकिक किरण होने लगेगी। हे प्रभु, अत्यंत ही विनय भाव से देवऋषि नारद श्री सनत कुमार जी से बोले, समय बहुत बलवान होता है, अतः आप कृपा करके यथाशीघ्र हमें उस कथा रूपी अमृत का पान कराइए। हमारे मन में उस कथा को सुनने की इच्छा क्षण प्रति क्षण बलवान होती जा रही है। सनत कुमार जी के मुख कमंडल पर एक अलौकिक तेज आकर विद्यमान हो गया। संपूर्ण मुख मंडल उस तेज से चमकने लगा और होठों पर गंभीर मुस्कान उभरी, जिसमें आस्तिकता का भाव पूर्ण रूप से विद्यमान था। कथा का श्री गणेश करते हुए सनत कुमार जी अपनी मुस्कान को लुप्त करने के पश्चात बोले, प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अत्यंत ही रमणीक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम का एक कुलीन एवं धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। भगवान के प्रति उसकी पूर्ण आस्था थी। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। वह अपने पति को अत्यंत कष्ट देती थी, किंतु वह ज्ञान से परिपूर्ण ब्राह्मण अपनी पत्नी के दुष्ट कर्मों को प्रभु की इच्छा समझकर उसे कुछ भी नहीं कहता था। चौथेपन के आगमन तक उस पुत्र प्राप्ति ना हुई, तब पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने व्रत रखने प्रारंभ कर दिए। प्रभु इच्छा बलवान, यह बात उस पर चित्तार्थ हुई। प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। उस ज्ञानी ब्राह्मण की अभिलाषा पूर्ण ना हुई। निराशा ने चारों तरफ से आकर उसे जकड़ लिया। या वह देह त्यागने की मन में इच्छा धारण करके घर से निकल पड़ा और जंगल में जा पहुंचा। अति प्यास से व्याकुल होकर वह एक सरोवर पर गया। सरोवर का जल अत्यंत शीतल एवं निर्मल था। चल्लू से जल पीकर प्यास बुझाने के पश्चात बैठकर सोचने लगा। उसी समय प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर एक महात्मा उसे घनघोर जंगल में आ पहुंचे। आत्मदेव ने उसके मुख मंडल पर विराजमान तेज को देखकर ही अनुमान लगा लिया कि जरूर कोई महापुरुष है। उसने आदर के साथ महात्मा को बैठाया। महात्मा से आत्मदेव की वकीलता छपी ना रह सकी। उसने पूछा, हे विप्रवर, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारी विफलता का कारण क्या है? आत्मदेव का गला रूंध गया। बोले, हे महात्मन, मैंने अवश्य ही पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप किया था जिस कारण इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहता हूँ और निसंतान होने का मुझे बहुत दुख है। और बोले, विप्रवर, निराशा उस गहरे अंधकूप के समान होता है जिसके तल में जल होने की संभावना तो की जा सकती है, परंतु वास्तविकता ठीक उसके विपरीत होती है। ला अपनी हस्तरेखा मुझे दिखा। आत्मदेव ने अपना हाथ आगे कर दिया। कर्म रेखा
देखने के पश्चात महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्मी तक संतान सुख प्राप्त होना नहीं लिखा है, अतः व्यर्थ में रोकर अपने प्राणों की बलि मत चढ़ा। कलयुग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्ति नहीं होता, इसलिए हे ब्राह्मण, पुत्र की इच्छा की प्राप्ति ख्याल छोड़कर प्रभु के चरणों का ध्यान कर, तुझे परम गति को प्राप्ति होगी। हे महाराज, ब्राह्मण अति दीन होकर बोला, उस समय मुझे प्रभु के सिवाय अन्य कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है, मुझे एक पुत्र दीजिए, नहीं तो आपको सामने मैं अपने प्रयाण दूंगा। महात्मा पुण्य बोले, हे विप्र, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए थे, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए मेरा कहा मानकर पुत्र प्राप्ति की कामना को त्याग दे और अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित करें, स्वयं को धन्य कर लें। यह बात सुनकर आत्मदेव बोला, आपका यह ज्ञान रूपी उपदेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कृपया करके मुझे रत्न की प्राप्ति का उपाय बताइए। आत्मदेव का हठ देखकर महात्मा ने उसे अभिमंत्रित फल दिया और बोले, शायद हरि की इच्छा कुछ हो रही है जो मेरी बात नहीं मान रहा है, ले जाकर यह फल अपनी स्त्री को खिला दे, तुझे पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। फल लेकर आत्मदेव अपने घर वापस लौटा और अपनी स्त्री के हाथ में महात्मा द्वारा प्रदान किया हुआ वह फल रखकर बोला, हे धुंधुली, इस फल के खाने से तुझे पुत्र उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए तू यह फल खा लो। यह कहकर वह बाहर चला गया। कुछ देर बाद धुंधुली की सहेली उसके घर आई। तब धुंधुली उससे बोली, हे सखी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कहीं से यह फल लाकर मुझे दिया है, परंतु गर्भ रहने के डर से इसका भक्षण करना नहीं चाहती। गर्भ धारण करने पर अनेक कष्ट होते हैं, इसलिए इस फल को भी नहीं खाऊंगी और पति से झूठ बोल दूंगी कि वह फल मैंने खा लिया। यह कहकर धुंधली ने उस फल को छिपाकर घर के एक कोने में रख दिया, किंतु एक माह के पश्चात वह उदास रहने लगी, जिसका उदासी का कारण यह था कि पति द्वारा पूछे जाने पर क्या जवाब देगी। एक दिन धुंधली की बहन उसके घर आई, उसे उदास बैठी देखकर पूछने लगी। तब धुंधली पूरी बात बताते हुए बोली, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। उसकी बहन बोली, हे धुंधली, तू तनिक भी चिंता मत कर, मेरे पेट में 1 माह का गर्भ है, सो तो मैं अपने पति से कह देना कि मैं गर्भवती हूँ। जब मेरे गर्भ से लड़का पैदा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। तूने जो फल छिपा कर रखा है उसे अपनी गाय को खिला देना। अपनी बहन की बात सुनकर धुंधली अति प्रसन्न हुई और अपनी बहन की खूब अवाभगत की। निश्चय अवधि प्राप्त होते ही उसकी बहन को पुत्र प्राप्त हुआ, तो धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ है, किंतु दूसरे दिन अपने मुख पर मालिन्यता हलाकर बोली, मेरा दूध नहीं उतरता, किंतु मेरी बहन का 6 मास पहले एक बालक हुआ था, वह मर गया था, परंतु उसके स्तनों से आज भी दूध उतरता है। उसका यह आकर मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे तो बहुत अच्छा है। आत्मदेव ने अपनी सब कृति प्रदान करी, जिसमें धुंधली अति प्रसन्न हो गई। उसने अपने पुत्र का नाम धुंधली के नाम पर धुंधकारी रखा। उधर फल खाने से गौ गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से मनुष्य रूपी एक बालक ने जन्म लिया, जिसके दोनों कान गौ के समान थे, परंतु शेष शरीर मनुष्य के समान था। उसे देखकर आत्मदेव अति प्रसन्न हुआ और एक विशिष्ट बालक का नाम गोकर्ण रखा। जब दोनों बालक सयाने हुए तो दोनों बालकों में विधि के विधान से बहुत अंतर था। गोकर्ण जहाँ एक विद्वान और तेजस्वी बालक सिद्ध हुआ, वहाँ धुंधकारी महामूर्ख और अधर्मी निकला। हर बुरे कर्मों में वह करने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन उसने माता पिता को पीटकर घर के सारे वस्त्र आभूषण उठा ले गया, उन्हें बेचकर वेश्यगमन कर गया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर ब्राह्मण आत्मदेव रोने लगा। तब गोकर्ण अत्यंत विनम्र भाव से बोला, हे पिता, मृत्युलोक में दुख ही हर किसी को मिलता है। सुखी मनुष्य वही है जो मोह माया से मन हटाकर प्रभु के चरणों में स्नेह करने लगता है। भागवत भजन से ही सच्चे सुख का साधन है। भागवत भजन से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। हे पुत्र, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ बात कही है। गोकर्ण के कथन को अनुमोदन स्वीकार करते हुए आत्मदेव बोला, आज तुमने मस्तिष्क के बंद कपाटों को खोल दिया है। अब मैं पुण्य वन में जाऊंगा, परंतु उस बार की तरह आत्महत्या करने नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए और सागर से पार होने के लिए
भगवत भक्ति में अपना बाकी जीवन गुजारूंगा। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको भी यह कथा पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो जरूर लिखना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।